तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड का 2023 का कंप्यूटर शिक्षा का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? दशमलव प्रणाली, हेक्साडेसिमल प्रणाली, ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली। तो चौथा बाइनरी प्रणाली हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रश द्वारा। तो कर्व के द्वारा चाप खींचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग करना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? मॉनिटर, प्रिंटर, CPU या CU। तो क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस जानकारी को व्यवस्थित और संरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करने का एक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 7, स्पैम किसे कहते हैं? ऐसे अवांछित संदेश जो बड़ी संख्या में लोगों को थोक भाव में भेजे जाते हैं उसे हम लोग स्पैम कहते हैं। जैसे ईमेल, जो बहुत सारे ईमेल जैसे कंपनियां या एजुकेशन वाले भेजते हैं। टेक्स्ट मैसेज हो गया कि जैसे यहाँ पे बारिश होगी, ये सभी लोगों को भेजा जाता है। सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, फ़ोन कॉल्स हो गए जो जैसे कंपनियों के आते हैं, जियो के, इन सब के, ये सब स्पैम वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा होता है वैन, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9, रोम का पूरा नाम बताइए। रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 10, सूचना से आप क्या समझते हैं? कि सूचना व्यवस्थित और समझने योग्य डाटा है जो किसी विशेष संदर्भ में उपयोगी और सार्थक होता है, जिसको हम लोग सूचना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग उस वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग को चीज़ें अपलोड करनी है। वहाँ पे अपलोड का बटन दबाएंगे, फिर वहाँ पे एक न्यू का विकल्प आएगा, फिर वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर फाइल ब्राउज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और फाइल सेलेक्ट करेंगे। और फिर फाइल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग वापस से अपलोड की बटन दबा देंगे और हमारा डाटा जो भी है वो अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सर्च इंजन से क्या समझते हैं? तो सर्च इंजन क्या है? यह एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने और उपयोगकर्ता को प्रासंगिक वेब पेज, चित्र और अन्य फाइल खोजने में मदद करता है। कुछ सर्च इंजनों के नाम लिखिए, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, डकडकगो हो गया, ऐसे कई सारे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इंकजेट और लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर बताइए। इंकजेट में हम लोग स्याही यूज़ करते हैं, लेज़र में टोनर का उपयोग किया जाता है। इंकजेट में लागत कम आती है अपेक्षाकृत, लेकिन लेज़र में अपेक्षाकृत लागत ज़्यादा आती है। इंकजेट में क्या होता है कि अपेक्षा कम इसकी गति होती है लेज़र के अपेक्षा, जबकि लेज़र में गति अच्छी होती है। इंकजेट में क्या होता है कि ये घरेलू यूज के लिए अच्छा होता है। लेज़र प्रिंटर क्या होता है कि ऑफिशियल कार्य के लिए अच्छा होता है। इंकजेट में क्या होता है, सूखने में इंक को थोड़ा समय लगता है। लेज़र में क्या होता है, ये पहले से सूखा रहता है तो इसमें समय नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, लाइट पेन से आप क्या समझते हैं? तो लाइट पेन एक प्रकाशीय संवेदी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर पर वस्तुओं को इंगित करने या चयन करने और चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग लाइट पेन कहते हैं। जैसे कंप्यूटर के डिस्प्ले पर हमको कोई वस्तु का चयन करना है या ड्राइंग या स्केच करना है या टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट एंट्री करनी है तो हम लोग लाइट पेन के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, MS वर्ड का परिचय दीजिए। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज बनाने, संपादित करने और सहेजने की सुविधा देता है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर कामों के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, स्पेल चेकिंग, प्रिंटिंग जैसे कई फीचर्स होते हैं जिसे आप लेख, रिज्यूमे, रिपोर्ट और अन्य तरीकों से दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
मल्टीमीडिया किसे कहते हैं? तो मल्टीमीडिया क्या होता है, जिसमें विभिन्न माध्यमों द्वारा जैसे टेक्स्ट हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ऑडियो हो गए, एनिमेशन एंड वीडियो का एक संयोजन होता है, जिसका उपयोग जानकारी को प्रस्तुत करने और संचार करने के लिए किया जाता है। यह डिजिटल माध्यम का उपयोग करके सूचनाओं को एकत्रित, संग्रहित और साझा करने का एक इंटरैक्टिव तरीका है। और आगे क्या करें, उदाहरण सही समझाइए। जैसे उदाहरण क्या हो गया, जैसे हम लोग अगर एजुकेशन के उस पर देखते हैं तो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और इन सबको मिलाकर जैसे क्विज बनाए जाते हैं, या यूट्यूब पे जो वीडियो आती है वो क्या होती है, मल्टीमीडिया होती है, क्योंकि उसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। दूसरा क्या है, जैसे मनोरंजन के लिए देखते हैं, जैसे फ़िल्म्स होती हैं तो उसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वीडियो गेम्स वैसे ही हो गया, जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ हो गई। संचार के लिए अगर देखते हैं तो क्या होगा, जैसे मैसेजिंग ऐप हो गए, उसमें हम लोग अपनी वीडियो फाइल भी शेयर कर सकते हैं, जिसमें आवाज़ भी होगी और चित्र भी होंगे। सोशल मीडिया अकाउंट हो गए, जिस पे हम लोग अपनी वीडियो ये सब चीज़ें डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का साधारण सहित इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को साधारण सहित समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह फाइल मेमोरी और प्रक्रिया प्रबंधन जैसे बुनियादी कार्य करता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जैसे एग्जांपल हो गए विंडो, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ हो गया, एप्पल का मैक ओएस हो गया, लाइनक्स हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 18, रिसाइकिल बिन क्या है? रिसाइकिल बिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर है, जो कि जब हम लोग लेते हैं तो हमको उसके साथ ही मिलता है, इसको हमें अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। जब हम कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं तो वह हमेशा के लिए डिलीट नहीं होता है, तो वो जाके रिसाइकिल बिन फ़ोल्डर में चला जाता है, जिसे हम वहाँ से वापस प्राप्त कर सकते हैं, या तो वहाँ से हम लोग उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2023 का कंप्यूटर का भी पेपर पूरी तरह सॉल्व हुआ। अब हम लोग आगे मिलेंगे किसी नए प्रश्न पत्र के साथ, या इसी का अगला कोई 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।